हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन। मतलब अगर खुदा ना खास्ता आपका एमबीबीएस एग्जाम क्रैक नहीं होता, आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता, तो आपका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए। अब बैकअप प्लान का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एमबीबीएस से डेरोगेट कर रहे हैं और आप सेकेंड चॉइस चूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। बहुत ऐसे करियर ऑप्शन है जहां पे आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, और मैं ऐसे हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। तुम्हारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मैंने एमबीबीएस करके एमबीबीएस छोड़ी और उसके बाद मैं भारत में किसी भी डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन ये बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी खराब हो गई। आपको बस सही करियर चॉइस चूज करना है, और कैसे वो करियर चॉइस आपको चूज करना है उसके बारे में ये एक डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में मेरा कंप्लीट ऑनेस्ट ओपिनियन होगा। ठीक है, तो मैं किसी करियर को अच्छा खराब नहीं बोलूंगा, बट मैं उसको किसी स्केल पे रेट करूंगा आपके हिसाब से। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आखिर आपको जीवन में करना क्या है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा, मैंने दो तरह के बैकग्राउंड आपके बना दिए कि अगर आपका है कि नहीं यार मुझे कुछ हेल्थ केयर में ही करना है, मुझे जो किक आती है वो हेल्थ केयर से आती है, तो ये कुछ करियर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको फिर साइंस फील्ड में कुछ करना है तो ये करियर ऑप्शंस है, और साइंस के बियॉन्ड भी अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जहां पे मैं डिटेल में बात कर दूंगा कि साइंस के बियॉन्ड अगर आपको कोई करियर चॉइसेस चूज करना है तो उसको क्या चूज कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनर, एआई पे अगर आपको कुछ काम करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो होगा। बट इस वीडियो पे मैं मेजर फोकस अपना रखूंगा कि मेडिकल से रिलेटेड आप क्या क्या कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, या साइंस से रिलेटेड आप क्या क्या कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, और उसका फ्यूचर क्या है, मतलब कितने की नौकरी लग जाएगी, वो बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अगेन अगर आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं होता और आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं ऑप्ट कर सकते, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचता है। सबसे पहला ऑप्शन जो मैं जनरली बच्चों को रेकमेंड करता हूं, दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड। इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, अब एमबीबीएस अब्रॉड के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे फायदे भी हैं, उन सब पे अभी डिटेल में बात करेंगे। फिर बीडीएस होता है, बीडीएस इज बैचलर इन डेंटल सर्जरी। उसके बाद बीएमएस आयुर्वेदा, बीएचएमएस होम्योपैथी, वेटनरी साइंसेस बहुत बूमिंग है, मतलब ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, नर्सिंग है, नर्सिंग की भी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद फार्मेसी की भी डिमांड है, और पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज मतलब आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड की आप बात करेंगे तो आपके पास आईसीएआर एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, या आप बीएससी कर सकते हैं दुनिया भर के कोर्सेज में, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, फार्मेकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जिस सब्जेक्ट में आपको मन है उस सब्जेक्ट में आप बीएससी एमएससी करके पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस वहां खुल जाते हैं। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आप कोर्सेज कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च में जाना है तो। ठीक है, तो मैं एक एक करके इन सब के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला चीज हम बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड, बीडीएस और नर्सिंग। अब क्या है कि बीडीएस के बारे में तुम्हारा एक टैबू होगा कि सर इंडिया में बीडीएस करते हैं अगर तो पैसे अच्छे नहीं मिलते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आपका अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं है, खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है, तो बीडीएस में आपको बहुत अच्छा आउटकम नहीं आता। ठीक है, बट अगर आप कुछ ऐसे बाहर की कंट्रीज में बीडीएस कर ले, या फिर बीडीएस आप इंडिया से ही करो, लगो मान लो कि आपने बीडीएस या नर्सिंग इंडिया से ही कर लिया। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने कंट्रीज लाइक जर्मनी, ठीक है, या दुबई चले गए आप। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज में अगर आप चले जाते हैं बीडीएस या नर्सिंग करके, तो आपका जो पे स्केल होता है वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर से ज्यादा होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे मैं जाता हूं जर्मनी में, या कैसे ये, तो यहां पे जर्मनी में क्या होता है बेटा, इनका सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का एग्जाम होता है। अभी मैं ना इसके लिए एक अलग से करिकुलम भी बना रहा हूं जहां पे इन तीनों कोर्सेज के लिए हम आपकी तैयारी कुछ इस तरह से कराएंगे कि आपकी प्लेसमेंट भी जर्मनी या यूरोप के किसी कंट्री या यूएस में हो जाए, है ना। उस पर मैं अलग से डिटेल में बात करूंगा, बट अभी मैं तुम्हें मोटा मोटी समझा दे रहा हूं तुम्हें बस कैसे करियर डाइवर्जन हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि तुमने नर्सिंग इंडिया में कर लिया, ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छा पेमेंट नहीं है नर्सिंग का, बट अगर तुम बाहर चले जाते हो तो इनकी सैलरी जो है एमबीबीएस से ज्यादा हो जाती है। वही राइट अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी होती है। सेम गोज विद एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड अगर आप करते हो
ठीक है, लेट्स से कि कहीं बाहर से आप एमबीबीएस करते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप इंडिया में आ जाइए। अब बोलोगे इंडिया में सर एनएमसी के बड़े नाटक हैं, बिल्कुल सही बात है, एनएमसी के बड़े नाटक हैं, बट आपके पास और ऑल्टरनेट ऑप्शन अगेन यहां भी खुल जाता है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं जॉर्जिया में, ठीक है, आपने वहां से एमबीबीएस कर लिया, ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां पे हम आपको साथ के साथ यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करा देते हैं, हम आपको साथ के साथ प्लैब की प्रिपरेशन करा लेते हैं, हम आपको साथ के साथ जर्मनी के लिए कोई लाइसेंसिंग एग्जाम होता नहीं है तो जर्मनी का जो लैंग्वेज एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कराते हो। तुम्हारे पास 3 जगह अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है एडमिशन लेने की। कहां? एक यूएसए में तुम सेटल हो सकते हो, यूके में तुम सेटल हो सकते हो, और जर्मनी में तुम सेटल हो सकते हो। तो बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट आपको इन तीनों कोर्सेज का अब्रॉड में मिल जाता है, ठीक है। तो आप एमबीबीएस भी बाहर से कर सकते हैं, बीडीएस भी बाहर से कर सकते हैं, नर्सिंग भी बाहर से कर सकते हैं, और इनफैक्ट आप इंडिया से भी कर सके बाहर जा सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको प्रायोरिटी 1 पे बोला, ठीक है सर, ये आपका प्रायोरिटी 1, ठीक है। अगेन ऑस्ट्रेलिया में भी आप सेटल कर सकते हैं, यहां पे जर्मनी के बाद एक ऑस्ट्रेलिया भी डाल दो। इन सब जगह डॉक्टर्स की बड़ी ज्यादा डेफिसिट है और वहां पे डेंटल की भी उतनी इज्जत है जितनी एमबीबीएस डॉक्टर की, इनफैक्ट ज्यादा भी है, ठीक है। तो ये कोई आपको नहीं बताता क्योंकि लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं मिला है ना, सब घिसे के बेटे कोर्सेस आपको बताते। तो ये एक आई ओपनिंग चीज होगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको नहीं सर मुझे तो इंडिया में रहना है, अपना भारत महान, अच्छी बात है, वो भी ख्याल अच्छा है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं? तो यहां पे जो मेरा पहला रिकमेंडेशन आपको होगा कि आप बैचलर इन वेटनरी साइंसेस करें। बहुत, अगर आपको जानवरों से प्यार है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोप है और ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सपैंड करिए। लोग देखोगे आप हर घर में लोग कुत्ते पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बैचलर इन वेटनरी साइंसेस किया, उसके बाद मास्टर्स अपना कर लिया स्मॉल डॉग या स्मॉल एनिमल्स में, मतलब कैट और डॉग्स में, तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट भी होती है। बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो वेटनरी साइंसेस वाले डॉक्टर्स को लेते हैं, और इवेंचुअली डाउन द लाइन 10-12 साल में आप अपनी क्लिनिक भी स्टैब्लिश कर सकते हैं और फिर तो पैसा ही पैसा होगा, है ना। तो वेटनरी साइंसेस का बड़ा अच्छा स्कोप है। तो इसको मैं अगर एज एस्पायरेंट मैं खुद होता तो मैं प्रायोरिटी 1 पे इसको रखता, बट अगर आपको नहीं है कि मुझे नहीं जाना यार, बाहर नहीं रहना, मुझे इंडिया में सेटल करना है, तो इसको प्रायोरिटी 1 आप रख सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए प्रायोरिटी 2 पे रख देता हूं, ठीक है। उसके बाद सर क्या है, बीएमएस वर्सेस बीएचएमएस में क्या करना चाहिए? तो रिकमेंडेशन ये रहेगा बेटा, आपको बीएमएस करना चाहिए पहले, और अगर आपको बीएमएस में सीट ना मिल पाए तो बीएचएमएस करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इंडिया में सेटल होना है तो आपको बीडीएस का बड़ा अच्छा फायदा नहीं होगा अगर आप अपना क्लिनिक नहीं खोले। अगर आप अपना क्लिनिक खोल रहे हैं तो बीडीएस अच्छा है, अगर आप अपना क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं तो बीडीएस अच्छा नहीं है आपके लिए इंडिया में, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी लिस्टिंग है अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, ठीक है। एक और है बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, अगेन ये भी आप कर सकते हैं, इसको आप प्रायोरिटी 5 पे रख दीजिए, ठीक है। अब फायदा क्या है, नीट एग्जाम के आने से आपको अलग से इन सबका फॉर्म नहीं भरना, सबका एडमिशन किसके थ्रू होता है सर? नीट के थ्रू होता है। तो आपको इतना लोड ही नहीं लेना, हम काउंसलिंग के टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा कोर्स परस्यू करना है डिपेंडिंग ऑन कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अगर लेट्स से मुझे एम से कोई बहुत अच्छा कोर्स मिल जा रहा है तो मैं कॉलेज प्रीफर करूंगा रादर देन कोर्स, है ना। तो ये चीज आप प्रायोरिटी अपना कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप आराम से फोकस कर सकते हैं नीट पे, ठीक है, अगर आपको इन्हीं करियर ऑप्शन में से चूज करना है, ठीक है। अब बहुत बच्चे फार्मा साइड में जा सकते हैं, ठीक है। तो बी फार्मा होता है, एम फार्मा होता है, फार्म डी होता है कोर्स, है ना। तो इस तरह के कोर्सेज होते हैं और उसके बाद लोग क्या होता है एमएचए कर लेते हैं, मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे उस पर आ जाता है, ठीक है। तो एमएचए करने के बाद आपकी अच्छी जॉब वहां भी लग जाती है। तो अगर फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं, ठीक है, या आपको आईसीएआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, या आपको लेट से बीएससी करना है, बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में, फॉरेंसिक साइंस में मन है, क्रिमिनोलॉजी में मन है, साइकोलॉजी में मन है, किसी भी सब्जेक्ट में तुम बीएससी कर सकते हो, जो सब्जेक्ट तुमको पसंद है, ठीक है। तो आप उसमें बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए। आप बोलोगे सर बीएससी वाला क्या करता है? ऑप्शन बताता हूं मैं बेटे, बीएससी वाला क्या करता है। सबसे पहला जो काम करता है बीएससी, अगर तुम सिर्फ एक बीएससी हो तो तुम आज मेरे कंपनी में अप्लाई करोगे एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो मैं आपको 6 LPA देता हूं, 6 लाख पर एनम देता हूं टू स्टार्ट विथ,
और ये धीरे 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 तुम क्या कर सकते हो, बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप टीचिंग में आ सकते हैं। तो ये टीचिंग करते हैं तो आपको सैलरी जो है 12 से 15 लाख रुपए पर एनम हो जाती है, धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है। उसके बाद आप इसमें नेट वेट अगर क्लियर कर लिया, जीआरएफ क्लियर कर लिया या पीएचडी कर लिया, तो आप यहाँ पे फिर प्रोफेसर लग सकते हैं और यहाँ पे भी आपको फिर अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो अगेन तो आपका इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब्जेक्ट में। जैसे लेट से कि तुमको मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होना है, तो क्या करो भैया, तुम बीएससी कर लो फिजियोलॉजी, बीएससी कर लो एनाटमी, बीएससी कर लो बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी फार्माकोलॉजी कर लो, ठीक है। बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, ये तुम्हारा जीआरएफ नेट दिया और आप एडमिशन ले लिया, है ना। तो इस तरह से तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है। अगेन बायोटेक्नोलॉजी के भी ऐसे कोर्सेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी का अब्रॉड में बहुत ज्यादा स्कोप है अगेन, तो बायोटेक्नोलॉजी करके तुम रिसर्च में जा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब तुमको चाहे फार्मा करना है, चाहे आईसीएआर करना है, चाहे बीएससी करना है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी करना है, इन सब के लिए एक ही फॉर्म है, दैट इज सीयूईटी। मैंने अपने पिछले वीडियो में सीयूईटी के बारे में सब कुछ बता दिया है, क्या सीयूईटी में भरना है आपको, क्या फॉर्म लेना है, सब कुछ के लिए डिटेल में बता दिया। अगर आपको इन कोर्सेस में से कोई भी कोर्स लेना है तो सीयूईटी में तुम्हें 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। एक जो तुम्हारा जनरल टेस्ट है, ठीक है, दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कोई एक लैंग्वेज ले लेना जो भी तुम्हारा स्कूल एग्जाम में लैंग्वेज था। सीयूईटी का करने का फायदा क्या है सर, सीयूईटी में सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस आता है, क्लास 12 एनसीईआरटी से सवाल पूछते हैं। तो अगेन तुम्हारा इसमें जो प्रिपरेशन टाइम है वो प्रिपरेशन टाइम आधा हो जाता है, तो तुमको वहां बहुत बेनिफिट हो जाए। तो तुमने एक फॉर्म भरा नीट का, दूसरा फॉर्म भरा सीयूईटी का, तीसरा होता है बेटा, इसको हम कहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, ठीक है। अब पैरामेडिकल कोर्सेज के ना फायदे भी बहुत हैं और ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। अब देखो हर तरह के बच्चे होते हैं बेटा, देखो कुछ ऐसा बच्चा है जिसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको तुरंत पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे कोर्सेज होते हैं यहां पे आपने डिप्लोमा कर लिया किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज में, जैसे ओटी टेक्नीशियन, फ्लेबोटॉमी, दुनिया भर के ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां पे आपने डिप्लोमा कर लिया और आपको तुरंत जॉब मिल जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, जो यहां पे जॉब मिलते हैं इसमें सैलरी बहुत अच्छी नहीं मिलती, मतलब आपको 25-30 हजार रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, उससे ज्यादा करने के लिए आपको और फर्दर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो पैरामेडिकल कोर्सेस आपको चूज करने से पहले अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो आपको हायर डिग्री करना पड़ता है, मतलब बीएससी करके, एमएससी करके, उसके बाद ही आपकी सैलरी रेंज बड़ी होती है। बट अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में तो आपका सैलरी रेंज एक फिक्स हो जाता है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा जिनके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं और उनको है कि भाई नहीं मुझे तुरंत कमाना है, तो वो बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज पे अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज कैसे करने चाहिए सर, तो अगेन पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अलग अलग एग्जाम होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। अगर आपको स्पेसिफिक पैरामेडिकल कोर्सेज पे कौन कौन से कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं, क्या एग्जाम देना होता है, उस पर बोलोगे तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन है, यू जस्ट हैव टू चूज सबसे पहला कि आपका इंटरेस्ट कहां पे है, मतलब आपको क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अब मान लो कि मैं एमबीबीएस में एडमिशन ले लूं बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो आपका इंटरेस्ट कहां आ रहा है वो सबसे पहला प्रायोरिटी, क्या पढ़ने में तुमको मजा आ रहा है, ठीक है। दूसरा आप उसके हिसाब से कोर्स चूज कीजिए और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आप कहां से पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कॉलेज चूज कीजिए। अब तुम चले जाओ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, शारदा यूनिवर्सिटी में, तो हो लिया ना फिर तुम्हारा, तुम कोई भी कोर्स वहां से कर लो, वहां के एमबीबीएस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ढंग के कॉलेज में आपको पढ़ना है, कॉलेज अच्छी कॉलेज जहां पे पढ़ाई अच्छी होती है, जहां पे स्किल आपको सिखाया जाता है, वैसे कॉलेज में आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको काम आता है तो दुनिया में आपके पास बहुत नौकरी है, अगर आपको काम नहीं आता तो दुनिया में आपके लिए कोई नौकरी नहीं, चाहे कोई भी कोर्स कर ले, तो कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चौथा कि आप प्लेसमेंट के लिए क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन कर सकते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपने कॉलेज गया, कॉलेज में स्किल डेवलप किया और उसके बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देखा, आप इंटर्नशिप अच्छी जगह कीजिए, आप अच्छे स्किल्स डेवलप कीजिए और साइमल्टेनियसली कुछ और कोर्सेज कर लीजिए जो आपके नौकरी में हेल्प करेगा। तो कॉलेज के साथ साथ भी लोग अलग से एडवांस कोर्सेज कर लेते हैं छोटे छोटे, जो आपको नौकरी में हेल्प करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो आपको जर्मनी में जाना, जर्मन लैंग्वेज का आपने कोर्स कर लिया है ना, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको
थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप मेंटरशिप ग्रुप आप सबके लिए बनाया हुआ, दैट इज डॉक्टर आनंद मनी मेंटरशिप ग्रुप। मुझे पता है इस टाइम पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो चाहिए मेंटरशिप, की आगे आपका भविष्य क्या होने वाला है। और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैंने अपनी कंपनी बनाई, मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैंने जितना एक्सपेरिमेंट कर लिया अपनी लाइफ से, और मैं जितने लोगों के साथ रोज इंटरेक्ट करता हूं, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उन सबको जान के, आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चन। तो हम एक वीकली सेमिनार करेंगे आपके साथ, इस व्हाट्सएप ग्रुप वालों के साथ, ताकि आपको करियर पे क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको एक फॉर्म भर दिया नीट का आपने, बहुत अच्छी बात है, एक फॉर्म भर दिया आपने सीयूईटी का, और तीसरा एक पैरामेडिकल अगर आपको करना है तो पैरामेडिकल के मैं फॉर्म आपको रेकमेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे तुम्हारा सारा ऑप्शन ये खुला का खुला ही रहेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एग्जाम दो, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्या कर सकते हो तुम्हारे स्कोर पे। जब तुमको स्कोर आ जाएगा ना नीट का और तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा पता हमको, तो स्कोर पे क्या बेस्ट ऑप्शन है हम इस पे डिटेल में बात करेंगे वन ऑन वन, और मैं अश्योर करता हूं तुमको मैं एक सही करियर गाइडेंस की तरफ ले जाऊंगा। अभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। नीट की तैयारी में तुम स्ट्रगल करो, देखो नीट का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है या सीयूटी का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी एक रामबाण इलाज मैंने आपके लिए किया था। मैंने 3 किताबें बनाई थी आपके लिए, नीट बायोलॉजी इन 30 डेज, नीट फिजिक्स इन 30 डेज और नीट केमिस्ट्री इन 30 डेज। अब ये तीनों किताब का कॉम्बो मतलब तुम्हारा पीसीबी का बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया है मैंने, जिसमें तुमको किताब तो मिल ही रहा है, उसके साथ हर बुक में 100 घंटे की वीडियो लेक्चर है, उसके साथ क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो इन तीनों को आप खरीद सकते हैं सिर्फ 1999 में। कहां से सर? आपको जाना है fundabox.in, मेरी वेबसाइट है fundabox.in, fundabox.in पे, और यहां पे आपको इन तीनों बुक को आप परचेज कर सकते हैं ना, क्रैश कोर्स किट। यहां देखो पहला ही दिख रहा है 1999 में, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे आपको क्या है, वीडियो लेक्चर भी दिख जा रहा है, ठीक है, नोट्स, फिजिकल किताब आपको मिल ही रहा है, प्लस आपको पीडीएफ भी यहाँ ऐप पे मिल जा रहा है, और प्रैक्टिस आप यहीं पे कर सकते हैं। तो इसको जितना मैक्सिमम चैप्टर आप करोगे उतने आपके नीट के नंबर, सीयूटी के नंबर बढ़ेंगे, और उसी हिसाब से आपका करियर का कोर्स भी डिवाइड होगा। तो अभी 2 महीने जो बचे हैं इसमें जी जान झोंक दो। ये मत सोचो कि मेरा एमबीबीएस होगा या नहीं होगा, मैक्सिमम नंबर लाओ, तुम 400 लाओ, 450 लाओ, 500 लाओ, तुम्हारे पास 500 नंबर नीट में आएंगे तो तुम्हारे 10 अपॉर्चुनिटीज खुले होंगे, तुम्हारे पास 300 नंबर ही आएंगे तो तुम्हारे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज खुले होंगे। तो फोकस करके अच्छे तरीके से अभी नीट और सीयूटी एग्जाम पे तैयारी कीजिए, एक बार उसका स्कोर आइए, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देके अच्छी जगह भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऑन दैट नोट वीडियो को मैं एंड करता हूं। आई होप इस वीडियो से थोड़ा तो आपका मन हल्का हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना थोड़ा रिलीफ मिला तो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करो। थैंक यू।